छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा 2024। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट्स को छत्तीसगढ़ में जो है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2024 आप सभी के लिए एग्जाम्स हुआ। जी हाँ, 15 सितंबर 2024 को एग्जाम्स हुआ 12 बजे से लेकर जो है 2:15 तक। और इस बार के जो क्वेश्चंस, काफ़ी स्टूडेंट है जिनको कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस की बात करें, खास तौर पर जो 30 के प्रश्न पूछे गए थे, वो काफ़ी स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा खुश थे और उनको लग भी रहा होगा कि कंप्यूटर से जो क्वेश्चन 30 मार्क्स के जो पूछे गए हैं वो काफ़ी इजी क्वेश्चंस, काफ़ी आसान से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो हमारे कंप्यूटर्स में 30 में से करीब 22 से 25 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, लेकिन जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर रूप से बता देना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम दिया है, आपको लग रहा होगा कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपने टिक किया है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उसी आंसर को लें, दूसरा भी आंसर जो है आपका रह सकता है। तो इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी बताऊंगा। हॉस्टल वार्डन भर्ती में परीक्षा में आखिरकार जो है कितने नंबर, कितने रैंक वाले स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन हो पाएगा, और हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा का जो है कट ऑफ मार्क्स 2024 जो है कितना जाने वाला है, किस तरह से होने वाला है, किस तरह से आपका जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। पूरी कैटेगरी वाइज जो आप सभी को कट ऑफ लिस्ट बताऊंगा। जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है आपका किस तरह से हो पाएगा, किस तरह से आप एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाओगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को मैं कंप्लीट जानकारी, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाता है। तो तैयारियाँ ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, जितना ज़्यादा आपका तैयारी होगा, जितना आपका मेहनत होता है, उतना ही ज़्यादा आपका एग्ज़ाम फिर क्वालिफाई होने के चांसेस जो है, पॉसिबिलिटी जो है काफ़ी हद तक जो है बढ़ जाते हैं। तो 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे। 100 क्वेश्चन, 100 प्रश्न और 100 अंक। इसमें जो है सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है आपका कंप्यूटर का। जी हाँ, कंप्यूटर्स में जो 30 अंकों के प्रश्न जो है पूछे गए हैं, कंप्यूटर से कम आपके जो है 15 नंबर होने चाहिए। जी हाँ, तो जिस भी स्टूडेंट का, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा का एग्जाम दिलाए हैं और 30 में से यदि आपके 15 नंबर आ रहे हैं, 30 में से यदि आपके 15 मार्क्स यदि बन रहे हैं, तो मतलब आप समझिए कि आपका ठीक ठाक है, सही है। और आपके 15 नंबर कंप्यूटर्स में आ गए, कम से कम मिनिमम मैक्सिमम, चाहे 20 हो गया, 22 हो गया, 25 हो गया, तो और अच्छी बात है, लेकिन एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए। जी हाँ, 15 से अगर आपका जो है मार्क्स अगर 13 हो गए या फिर 14 हो गए, तो 1 नंबर 2 नंबर की वजह से भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और यहीं पर आप जो है एग्जाम्स में जो है आपको हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा से सीधा आपको जो है फिर डिस्क्वालीफाई जो है आपको कर दिए जाएंगे। जी हाँ, सीधा आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो है मेहनत ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट, आपको एग्जाम से सीधा बाहर कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन फिर नहीं हो पाएगा। तो कंप्यूटर्स में 30 में से कम आपका 15 नंबर होने चाहिए। अगर 15 नंबर आ जाते हैं, उसके बाद आपके जो बाकी अदर सब्जेक्ट हैं, चाहे आपके, हम बात कर ले मैथ्स की बात कर ले, आपके जो है इंग्लिश की बात कर ले, हिंदी की बात कर ले, फिर इन सभी सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, फिर इन सभी सब्जेक्ट के आपके जो है अंक, फिर इन सभी सब्जेक्ट के आपके जो है मार्क्स को जो है ऐड किए जाएंगे, इन सभी सब्जेक्ट के फिर मार्क्स को आपके जो है ऐड किए जाएंगे। तो इस तरह से फिर आपका सिलेक्शन फिर हो पाएगा। तो मेहनत ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है, तैयारियां ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। तो देखो, कॉम्पिटिशन एग्जाम से ऐसे ही क्वालिफाई नहीं होता। किसी भी एग्जाम्स को, किसी भी भर्ती परीक्षा या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लगातार परिश्रम करना पड़ता है। जी हाँ, तो यदि आप अपने अच्छे से मेहनत किए हैं, तो आपका भी एग्ज़ाम जो है ज़रूर अवश्य रूप से जो है क्वालिफाई हो पाएगा, क्योंकि सब कुछ हमारे मेहनत के ऊपर, सब कुछ हमारे हार्ड वर्क के ऊपर ही डिपेंड करता है। जी हाँ, जितना ज़्यादा आपका हार्ड वर्क होता है, जितना आपका कोशिशें होता है, उतने ही ज़्यादा हमें सफलता मिलती है। अगर आप ये सोचोगे कि हमें सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं या हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो भाई जितना आपने मेहनत किया उतना ही आपको कामयाबियां मिल पा रहे हैं, क्योंकि कामयाबी का मिलना आपके हाथ में होता है। मेहनत करोगे तो सफलता मिल पाएगी, वरना मेहनत नहीं करोगे तो फिर किसी भी तरह से आपको कामयाबी, मेहनत नहीं करोगे तो फिर किसी भी तरह से
आपको सफलता या मेहनत नहीं करोगे तो फिर किसी भी तरह से आप कामयाब नहीं हो पाओगे और फिर किसी भी तरह से आपका कोई भी भर्ती परीक्षा और फिर किसी भी तरह से आपका कोई भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम फिर क्वालीफाई जो है नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा आपको अपनी कोशिशों के ऊपर ध्यान देना है, इसलिए हमेशा आपको अपने प्रिपरेशंस के ऊपर, इसलिए हमेशा आपको अपने स्टडी के ऊपर ही जो है ध्यान देना है। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स के बारे में, कट ऑफ लिस्ट के बारे में कि कितना जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट जो है होने वाला है, तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो यदि आपके जो है 70 से 75 नंबर यदि आपके आ रहे हैं, जी हाँ, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट और यदि आपके 70 से 75 मार्क्स आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ओबीसी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं और यदि आपके जो है 65 से 70 नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। एससी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं और यदि आपके जो है 60 से 65 नंबर आ रहे हैं तो मतलब कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। वहीं यदि आप एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, जी हाँ, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट और यदि आपके 55 से 60 नंबर आ रहे हैं, जी हाँ, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट और यदि आपके एग्ज़ाम्स में 55 से 60 नंबर आ रहे हैं, फिर भी आपका एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई हो पाएगा, फिर भी आप जो है कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को आप जो है क्वालीफाई कर पाएँगे। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2024 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप में से हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 15 सितंबर 2024 आप सभी के लिए एग्ज़ाम्स, तो हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में आखिरकार कट ऑफ मार्क्स 2024 किस तरह से होने वाला है, तो जैसे मैंने आपको बताया इसी तरह से अगर आपके नंबर आ जाते हैं, जी हाँ, इसी तरह से आपके नंबर आ जाते हैं, इसी तरह से यदि आपके मार्क्स आ जाते हैं, तो मतलब कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मेहनत ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है, कोशिशें ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। जी हाँ, जितना ज़्यादा आपका मेहनत होगा, जितना आपका कोशिशें होगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा और कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को फिर आप क्वालीफाई कर पाओगे। और मुझे पता है कि आप में से हर एक स्टूडेंट जो सपने देखते हैं, मुझे पता है कि आप में से हर एक स्टूडेंट जो सपने देखते हैं, मुझे पता है कि आप में से हर एक स्टूडेंट जो ड्रीम देखते हैं, आप सभी के सपने, आप सभी के ड्रीम्स, आप सभी के ख्वाब जो हैं अवश्य रूप से पूरे हो पाएँगे और कोई भी सपना छोटा नहीं होता। बस उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो। देखो, सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो और अगर पूरा नहीं हुआ फिर भी कम से कम आपको रिग्रेट तो नहीं होगा कि हमने कोशिश नहीं किया। क्योंकि लाइफ़ में सबसे ज़्यादा रिग्रेट आपको तब होता है जब आप मेहनत ही नहीं करते और वो समय निकल जाता है और आपको लगता है कि काश हमने ये किया होता। तो इसलिए रिग्रेट मत करो, सिर्फ़ अपने काम पर जो है फ़ोकस करो, अपने मेहनत पर ही आपको जो है ध्यान देना है और आज मेहनत करोगे तो आने वाला टाइम आप सभी के लिए जो है काफ़ी अच्छा फिर हो पाएगा। जी हाँ, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया तो लाइक करना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को आपको ऑन करके रख लेना है, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।